पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। महाकुंभ का महा आगाज हो चुका है तो वहीं महाबवाल भी जारी है। बवाल आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर, जिसके बाद से यानी कि 9 तारीख से नगीना सांसद संतों के निशाने पर हैं। विरोधी जमकर उनके बयान पर उन्हें लपेट रहे हैं जो उन्होंने महाकुंभ को लेकर बयान दिया था। चंद्रशेखर आजाद का पुतला भी फूका जा रहा है, लेकिन आजाद तो आजाद ठहरे, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जमकर एक के बाद एक बयान महाकुंभ को लेकर दे रहे हैं। इधर महाकुंभ का आगाज होता है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और तमाम नेता महाकुंभ के सफल शुभारंभ पर बयान देते हैं, शाबाशी देते हैं। तो उधर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से भारी बवाल मच गया है। तो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अब क्या बोला वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप पहले चंद्रशेखर आजाद का वो पाप वाला बयान भी जान लीजिए जो उन्होंने 9 जनवरी को सहारनपुर में मीडिया से बात करते हुए दिया था। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान और रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा है। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। आगे तंज कसते हुए नगीना सांसद ने कहा कि जिस विचारधारा की सरकार है अपना काम कर रही है और जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो उस पर क्या कहें। आगे नगीना सांसद महाकुंभ को लेकर भी कहते हैं कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या उसने पाप किया है। मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। इस बयान पर जब बवाल मचा तो चंद्रशेखर आजाद दोबारा सामने आए और अपने महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वो ही कुंभ के लिए जाते हैं। मैं जहां रहता हूं उसे 50 से 60 किलोमीटर पर हरिद्वार है और हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा जी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लो। ना मैंने पाप किए, मैं तो अपने हक वंचित समाज को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों की विचारधारा पर हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं रखते हैं, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। साथ ही इस दौरान नगीना सांसद ने बिना बीजेपी के नाम लिए निशाना साधते हुए कहा था कि जिसको परेशानी हो, जिन पार्टी का एजेंडा नहाने धोने का है, जिस पार्टी का एजेंडा धार्मिक एंगल का है, उसको परेशानी होती है तो हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सदगुरु रविदास जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा मन इस देश के प्रति और इस देश के लोगों के प्रति, गरीबों, किसानों और कमजोरों के साथ ही हर व्यक्ति के सम्मान के लिए और उनकी परेशानियों को हक दिलाने के लिए है। बाकी जिसको जो सोचना है, कहना है, वो कहता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों और सफाई पर न सिर्फ नेता बल्कि धार्मिक लोग भी भड़क गए हैं। तो वहीं अब चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ के आयोजन पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीएम योगी की सरकार को एक बार फिर से सवालों के घेरे में ला दिया है। अब महाकुंभ के शुभारंभ पर चंद्रशेखर आजाद ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए बड़ा तंज किया है और सीएम योगी की सरकार को घेरते हुए लिखा कि सरकार के पास इतनी शक्ति होती है कि जब सरकार ठान लेती है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 6 महीने में रेत पर इस तरह एक शहर बसाना भी इसी शक्ति का उदाहरण है, जो दर्शाता है कि अगर सरकार चाहती है तो किसी भी बड़ी चुनौती का समाधान किया जा सकता है। ट्वीट के इस हिस्से को देखकर लगता है कि नगीना सांसद सीएम योगी की सरकार की मानो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आगे चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी की सरकार की प्राथमिकता पर सवाल उठाते हुए बड़ा दांव चल दिया और लिखा कि जब बात आती है देश के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा की, तो सवाल उठता है कि यदि इन आयोजनों को इतने बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा सकता है तो शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार और बच्चों के भविष्य के लिए क्यों नहीं इस तरह की इच्छा शक्ति दिखाई जा सकती है। साथ ही चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि झांसी में आग लगने से नवजात बच्चों की मौत और ऑक्सीजन की कमी से बच्चों का दम तोड़ना, ये घटनाएं साफ दिखाती हैं कि जनता की जान और उनके बुनियादी अधिकार हमारी प्राथमिकताओं में कहीं पीछे रह गए हैं। क्या हमारी प्राथमिकताएं गलत हैं? क्या सामाजिक उत्थान की दिशा में गंभीरता की कमी है? क्या व्यापक जन कल्याण में सरकार से हमारे द्वारा सवाल करना गलत है? यदि समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए भी उसी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से काम किया जाए तो एक स्थायी बदलाव संभव है।
तो जिस तरीके से सवालों की झड़ी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद लगा रहे हैं, उसे राजनीतिक गलियारों में सियासी पारा हाई हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद के इन बयानों को लेकर पहले भी बीजेपी नेता और मंत्रियों के साथ ही धार्मिक गुरुओं ने विरोध किया था। तो वहीं अब बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नगीना सांसद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है और कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जो रहता है उसको वही दिखाई पड़ता है। जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नई नई घोड़ी नया नया लगाम कुछ दिन में समझ आ जाएगा। तो वहीं अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कम से कम चंद्रशेखर ने माना कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, वरना उनके एजेंट तो इसे स्वीकार ही नहीं करते। वो अपने कुकर्मों को पाप नहीं मानते। जो लोग हिंदू धर्म को गाली देते रहे हैं उनके सवाल कोई मायने नहीं रखते। जिनके पास खुशियां मनाने का कोई मौका नहीं होता वो उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो खुशियां मनाते हैं। जबकि अयोध्या में हिंदू धाम के पीठाधीश्वर रामविलास वेदांती ने भी चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पापी होंगे कुंभ में कैसे आएंगे? पापी कुंभ में नहीं आएंगे। पापी और महापापी लोगों को कुंभ में आने की जरूरत नहीं है। पापी लोगों को कुंभ में आने से मना किया गया है। पुण्यात्मा लोग ही कुंभ में आते हैं। बता दें कि इससे पहले भी नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर कई नेताओं और धार्मिक गुरुओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा था कि चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है वो हमें स्वीकार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यह हमारी आस्था है। कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं बल्कि यहाँ पर पवित्र नदियों का संगम होता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप शाही ने भी चंद्रशेखर के बयान पर पलटवार करते हुए उनकी तुलना कौवों से कर दी थी और कहा था कि कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद का बयान कौवा के समान है। जहां कुंभ पर हर तरफ कोयल सी अच्छी आवाज आ रही है, इस बीच कुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। वहीं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो नहीं आया वो पुण्यात्मा। वो यानी कि चंद्रशेखर आजाद पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है तो उसका निवारण यहाँ होता है। ऐसी हमारी श्रद्धा है और हमारे शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति को समर्पित करने और हमको बड़ा आनंद है। अगर हमारे कोई पाप है तो वो नष्ट हो जाए। इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, निष्पाप हैं, ऐसे निष्पाप व्यक्ति के तो हम दर्शन करना चाहते हैं। अनुरोध है कि रावण जी हम लोगों को दर्शन दे। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का आगाज प्रयागराज में हो चुका है। इस बार का कुंभ मेला इसलिए भी खास है क्योंकि ये 144 सालों के बाद आया है। दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि 13 जनवरी को मेले की शुरुआत से दूसरे दिन तक ही 1 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया है। हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ में कई सारी कहानियां हैं। तो वहीं महाकुंभ को लेकर भारी राजनीतिक बवाल भी देखने को मिल रहा है और विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।